राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है गुरु भक्ति की अद्भुत मिसाल। बरसात के दिन थे, आकाश में बादल छाए हुए थे। ऋषिवर धौम्य सुखपूर्वक अपने आश्रम में विराजमान थे और शिष्यों को विद्यादान दे रहे थे। प्राचीन भारत के विद्यादानी ब्राह्मण नगर के बाहर आश्रम बनाकर बसते थे। वहीं जप तप करते और अपने शिष्यों को पढ़ाने लिखाने के साथ शिष्य उनके घर का कामकाज भी संभालते थे। ऋषिवर धौम्य ऐसे ही गुरु थे और उनके आश्रम में निवास करने वाले शिष्यों की संख्या सैकड़ों तक जा चुकी थी। एक दिन की बात है, सहसा बादल घने हो गए, आकाश में बिजली चमकने लगी और कानों के पर्दे फाड़ने वाली गड़गड़ाहट से दसों दिशाएं कांप उठी। इसके साथ ही बूंदाबांदी प्रारंभ हो गई और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी, जैसे आकाश फट गया हो। जहाँ देखो पानी ही पानी फैल गया। गुरुजी चिंतित होकर बोले, ऐसा पानी तो कभी नहीं बरसा। यदि खेत का बांध पक्का न किया गया तो उसकी सारी फसल बह जाएगी। मेरी कुटिया रिश्ती है, जाकर देखूं उसमें पानी न भर जाए, पहला शिष्य बोला और चलता बना। मेरी कुटिया का पिछला भाग टूट गया है, अब उसकी न जाने क्या दशा होगी, चलकर देखभाल करूं, दूसरा शिष्य बोला और निकल गया। मेरे वस्त्र तो बाहर ही पड़े हैं, कहीं वे बह न जाएं, तीसरे शिष्य ने कहा और वह भी जल्दी जल्दी अपने पथ पर चल दिया। इस प्रकार कोई न कोई बहाना बनाकर लगभग सभी शिष्य खिसक गए। अब तो आरोनी शांत न रह सका। वह उठकर खड़ा हुआ और बोला, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ और बांध पक्का कर देता हूँ। गुरुजी ने आज्ञा दी, तुम ही जाओ, परंतु इतना याद रखना कि बांध कच्चा न रहने पाए, परिश्रम भले ही अधिक करना पड़े। गुरु के शब्द सुनते ही आरोनी दौड़ते हुए खेत पर गया तो देखा कि बांध एक ओर से टूट गया है और उसके रास्ते खेत का पानी क्षण भर के लिए भी नहीं रुक रहा। वह बांध को मिट्टी से भरने की चेष्टा करने लगा और इसके साथ ही मानो उसके और पानी के बीच युद्ध छिड़ गया। पानी कहता था कि आज छोड़ कल नहीं बरसूंगा और आरोनी कहता कि बांध कल नहीं आज ही पक्का करूंगा, परंतु आरोनी की एक भी नहीं चल रही थी। आरोनी जब मिट्टी का एक लोदा लाकर उस रिक्त स्थान पर रखता और दूसरा लेने जाता, तब तक पहले वाला लोदा पानी के बहाव में बह जाता। आरोनी क्या करे? कैसे गुरु की आज्ञा का पालन हो? कैसे बांध पक्का बने? कैसे खेत का पानी रुके? क्या यह वर्षा से वह हार मान ले और खेत का पानी बह जाने दे? परंतु आरोनी यह मानने वाला नहीं था। जब उसे कुछ न सूझा तब उसने वर्षा पर विजय पाने के लिए बिल्कुल नया अनोखा उपाय सोचा। वह स्वयं उस टूटे हुए बांध पर लेट गया। अभिप्राय यह है कि उसने मिट्टी के बांध के स्थान पर हाड़ मास का बांध बना डाला और हाड़ मास के उस जीवित बांध के सामने वर्षा को हार माननी पड़ी। खेत के बहते हुए पानी को रुकना ही पड़ा। जब दूसरे दिन प्रातः गुरुजी ने शिष्यों को पढ़ने के लिए बुलाया तब उन्हें आरोनी नजर नहीं आए। आरोनी को न देख गुरुजी चिंतित हुए और बोले, आज आरोनी दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया है वह? कल संध्या समय खेत की ओर जाता दिखाई दिया था। पहला शिष्य बोला, अपनी कुटिया में पड़ा होगा, पढ़ने लिखने में उसका जी नहीं लगता है, इतना दिन चढ़ गया और अभी तक सो रहा है। दूसरा शिष्य बोला, उसकी कुटिया तो सूनी पड़ी हुई है, काम चोर तो वह है ही, मैं समझता हूँ कल अवसर पाकर कहीं भाग न गया हो। तीसरा शिष्य बोला, परंतु गुरुजी कुछ न बोले, वह चुपचाप खेत की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचकर करुणा भरे स्वर में पुकारने लगे, आरुणी आरुणी, बेटा आरुणी। जब कहीं से कोई उत्तर न मिला तब गुरुजी व्याकुल होकर खेत में चक्कर काटने लगे। अंत में जब वह ठीक उस स्थान पर पहुंचे तो देखते हैं कि बेसुध आरुणी ने टूटे हुए बांध को घेर रखा है। उसके शीत से जकड़े हुए शरीर पर गीली मिट्टी की तहें जम गई हैं और वह धीमे धीमे सांस ले रहा है। असल बात समझने में गुरुजी को विलंब न लगा। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वह आरोनी को तुरंत आश्रम में उठा लाए। उन्होंने अपने हाथों से उसका शरीर धोया, पोंछा, उस पर मालिश की, फिर उसे गर्म कपड़ों से ढक दिया। आरोनी थोड़ी देर बाद होश में आ गया। यह देखकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तुम्हारी गुरु भक्ति पर मुझे अभिमान है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुमको सारी विद्याएं प्राप्त हो जाएं और तुम सुख से जीवन बिताओ और खूब नाम कमाओ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राधे कृष्ण।